Now the next question. This question is generally asked in the MCQ syllabus. ये थ्योरी के पेपर में बहुत कम बार पूछा जाता है. The question is very simple. The question says, if the radius of two circles, मतलब दो different circles है, are in the ratio of 5:4, which have same length of arc, then find the ratio of the angle subtended at the center. इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर दो सर्कल्स है, मान लो वी हैव सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2, यहाँ पे दो डिफरेंट रेडियस है R1 एंड R2, बट द कंडीशन सेज अगर मैंने यहाँ पे एक आर्क लेंथ निकाला, अज्यूम करो फर्स्ट सर्कल का आर्क लेंथ है S1, सेकेंड सर्कल का आर्क लेंथ है S2, तो दीज टू आर्क लेंथ आर ऑफ सेम लेंथ, दैट इज दे आर इक्वल. तो वी हैव टू कैलकुलेट द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. सी यहाँ पे मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? आई विल स्टार्ट बाय सेइंग लेट S1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 रेडियन and S2 is equal to R2 theta 2 radians. But now we know that S1 and S2 they are equal. So can I say S1 is equal to S2? But we have the formula, that is we have directly substituted it. Now मैं यहाँ पे R1 upon R2 कर दूंगा. This is R1 upon R2 which is equal to theta 2 upon theta 1. But what is the ratio of the radius given? It is equal to 5 upon 4. So यहाँ पे directly I'll say it is equal to 5 upon 4. So the question says अगर कोई भी दो different circles में if the length of arc subtended is equal and if the ratio of the radii is given to you, then we have to find the ratio of the respective angle and hence the ratio is equal to 5 upon 4. See यहाँ पे ratio निकाला है तो ratio do not have any sort of units, तो आपको ये जो आंसर है वो वैसा ही रखना है. समझ में आ गया? सो इट वॉज अ वेरी सिंपल 2 मार्क्स MCQ. जनरली ये न्यूमेरिकल MCQ में ही पूछा जाएगा, इसका थ्योरी में ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है. Now the next numerical, this is a important 3 marks numerical. इसमें थोड़ा फिजिक्स का टच है और इसमें हम लोग को मैथमेटिक्स के आज जो हम लोग ने फॉर्मूले सीखे हैं उसका एप्लीकेशन हमें यहाँ पे यूज़ करना है. द न्यूमेरिकल आई रीड आउट फॉर यू इज a pendulum of length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degree. Find the distance covered between the extremities. Now यहाँ पे ये क्वेश्चन में 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग अगर आपको नहीं समझा तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू. दिस इज अ फिक्स्ड वॉल या फिर हम लोग इसको फिक्स्ड बेस बोलेंगे, जहां पे यूजिंग अ स्ट्रिंग अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड. आपको पता रहेगा कि ये चीज को हम लोग बोलते हैं बॉब. दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट और दिस एंटायर इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज अ पेंडुलम. अभी उन्होंने क्या बोला है कि पेंडुलम का लेंथ है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉइंट से लेके यहाँ तक it is equal to 14 centimeter. Now the pendulum is going to oscillate. अभी oscillation मतलब क्या कि जब ये बॉब reaches its top position on the LHS of its side and when it comes back to the rest position and again it goes on the opposite side and it comes back to the rest position, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं पॉइंट A एंड B, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज दी एक्सट्रीमिटीज. एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब एंड पॉइंट्स. तो जब अ पेंडुलम ऑफ 14 सेंटीमीटर हम लोग ऑसिलेट करेंगे थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज. अगर आप ये चीज़ अभी ध्यान से देखोगे, इफ़ आई जॉइन दीज टू पॉइंट्स, तो ये पूरा जो एंगल है दैट इज एंगल 18 डिग्री.
सी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ गलत हो जाता है. व्हाट दे डू इज दे टेक दिस हाफ एंगल एज 18 and the remaining half angle one more time as 18, मतलब total is 36. But if you read the question properly, the pendulum oscillates, and when you have to assume one oscillation, it is from rest position to A back to rest, again to B. तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे वन ऑसिलेशन. तो अभी मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द लेंथ और द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द टू एक्सट्रीमिटीज. तो अगर आप ये फिगर देखोगे तो इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सर्कल जहाँ पे ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है इट विल बी कॉल्ड एज, यहाँ पे आई राइट फॉर यू, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ आर्क ए बी. समझ में आ रहा है? The distance between the point AB is nothing but the length of arc AB having the radius of a circle as 14 centimeter and the angle subtended is 18 degrees. तो पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? I have to convert this 18 degree angle into its respective radian measurement. So 1 degree is equal to pi upon 180 radians. So therefore 18 degrees is equal to 18 multiplied by pi upon 180. So now when you convert this into its degree measurement, radian measurement, what answer do you get? 18 degree is equal to pi upon 10 radians. See यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो 18 वंजा 18 टेंजा, so hence 18 degrees is equal to how many radians? It is equal to pi upon 10. So now therefore S is equal to the distance between the extreme points AB is given as R multiplied by theta radians. अभी इसका रेडियस मतलब ये पेंडुलम का लेंथ जो हमें ऑलरेडी कितना दिया है एज 14 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आई विल सब्सटीट्यूट आर एज 14 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय थीटा विच इज़ पाई बाय 10 रेडियंस. नाउ इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस 2 7 2 5 so I have the answer as 7 pi upon 5 सेंटीमीटर. तो अगर पेंडुलम 14 सेंटीमीटर लेंथ का है एंड इफ इट इज़ ऑसिलेटिंग एट एन एंगल ऑफ 18 डिग्रीज तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क विच इज़ इक्वल टू 7 पाई बाय 5. सी ये पूरे चैप्टर में आई विल गिव यू अ हिंट टू रिमेंबर. डिस्टेंस कवर्ड, you have to always remember this, distance covered on a circular track, or a circular form. Distance covered on a circular track or on a circular form is always the length of the arc. समझ में आ रहा है? जब कभी भी आप कोई भी एक सर्क्यूलर फॉर्म में अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में या फिर कोई भी डिस्टेंस निकालते हो तो वो डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल. सो इन दिस क्वेश्चन and in the next few questions, wherever you have been given, find the distance between or distance traveled by, distance covered by, so every time you have to make sure that you are finding the length of the arc.